ओम शांति। आध्यात्मिक रत्नों को धारण कर स्वयं के पुरुषार्थ से स्वयं को डबल ताज पहनाने वाली सभी आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हमारे क्लास का, हमारे ग्रुप का सभी का परम सौभाग्य है और 1977 की मुरलियां भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और परम सौभाग्य ये शब्द कहना भी बहुत कम लग रहा है और मेरे अंदर तो जैसे मैं तो जैसे खुशियों खुशियों की खग्गियां मार रही हूँ। इतनी मुझे, हाँ, झूले में झूल रही हूँ खुशियों के। इतना मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे हम सभी दादी जी से मिलने के लिए उत्सुक है, दादी जी भी हम सभी बच्चों से मिलने के लिए है बहुत बहुत उत्सुक है। तो आज हमारे ग्रुप में 1977 की पहली मुरली दादी जी के मुख कमल से हम पहले सुनेंगे। और संक्षिप्त में अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, जितना समय हम दादी जी को सुनने में देंगे उतना अच्छा है। तो अनिल भाई जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि वह दादी जी के बारे में दो शब्द कहे और फिर हम आगे बढ़े। ओम शांति। अनिल भाई जी, आप रेडी हैं? जी। हाँ। ओम शांति। दादी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर डिवाइन एंजल्स, परमात्मा ने जो विशेष रत्न चुने हुए हैं, परमात्मा उन्हें अपने अनुभव सुनाने के लिए हमारे पास भेज रहे हैं। आज हमारा विशेष सौभाग्य है कि भगवान की बगिया के विशेष फूल आदि रत्न, गुप्त रत्न, साकार रत्न की पालना, साकार बाबा की पालना लिए आदरणीय फूला दादी उपस्थित हैं। आपकी लंबी यात्रा के अनुभव सुनना, यानी आपके द्वारा एकत्रित किए हुए खजाने को हमें अपनी झोली में प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज दादी जी हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अपने अनुभव के रत्नों से भरपूर करेंगे। वैसे देखा जाए तो अनुभव के रत्न वही बांट सकता है जिसका अनुभव का खजाना भरपूर हो। जब लौकिक में कोई स्पीकर आता है तो हम उनका परिचय देखते हैं कि उनके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतना नॉलेज है, इतने सर्टिफिकेट हैं, लेकिन वो डिग्रियां और सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही जन्म की कमाई होती है। लेकिन दादी जी की डिग्रियां, सर्टिफिकेट उनके अनुभवों का खजाना है जो उन्हें जन्म जन्म का अधिकारी बनाते हैं और औरों को भी वही फीलिंग कराएंगे। तो इस तरह से दादी जी का बायोडाटा अनुभवों से भरपूर है। साथियों, जितना हम दादी जी से मिलने के लिए उत्सुक हैं, उतनी ही दादी जी हम सभी से मिलने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हम सभी दादी जी के अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई जी। आपने संक्षिप्त में दादी जी का बहुत अच्छा परिचय दिया और स्वयं दादी जी से भी हम कुछ बातें परिचय के बारे में सुनेंगे और हमारे क्लास को स्टार्ट करेंगे।
दादी जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वो अपनी 1977 की पहली मुरली से शुरुआत करें। मुरली का जो आज का टाइटल है, शायद हम आज तक सुन रहे, पढ़ रहे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, लेकिन आज हम आज की मुरली का ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही मुरली सुनेंगे और फिर उनके अनुभव के ओर बढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शुरू करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की मूल्य है 5177। त्यागी और तपस्वी बच्चे सदा पास हैं, तो दूर नहीं है, पास होते भी दूर नहीं है, दूर होते भी पास हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा नैन मुलाकात करते हुए अपने नूरे रत्नों से बोले, आज नैनों में समाये हुए बच्चों से नैन मिलन कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की दृष्टि में बाप दादा और ब्रह्मन ही हैं और ये ही उनकी सृष्टि है। वह और कुछ भी देखते हुए देखते नहीं, क्योंकि बाप के लव में सदा लवलीन रहती हैं। सदा बाप के गुणों अर्थात ज्ञान सुख आनंद के सागर में समाये हुए रहते हैं। ऐसे बच्चों को बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं, चाहे शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन ऐसे बच्चों के बाप के पास समीप से समीप स्थान सदा के लिए फिक्स है। वह कौन सा स्थान है जानते हो? जो अति प्रिय वस्तु है वह समीप स्थान पर होती है। वह स्थान है एक नैन और दूसरा दिल। तो दिल में समाने वाले श्रेष्ठ हैं या नैनों में समाने वाले श्रेष्ठ हैं। दोनों में नंबर 1। कौन? दोनों का महत्व एक है या अलग अलग है? जो समझते हैं दोनों का महत्व एक है अथवा जो दिल में होते सो नैनों में होते हैं, वह हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि दोनों का महत्व अलग अलग है, नैनों में समाने वाले अलग, दिल में समाने वाले अलग, वह हाथ उठाओ। एक होते हुए भी अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों ही ठीक है। जब इतने त्यागी और तपस्वी बच्चे अपने अनेक धर्मों और अपनी देह के धर्म के कर्म में हर एक रस्म का त्याग कर बाप दादा की याद की तपस्या में लगे हुए हैं, ऐसे त्यागी और तपस्वी बच्चों को फेल कैसे कर सकते हैं? इसलिए सदा पास है। एक बार की बात सुनाती हूँ। मैं ओम शांति भवन में योग कर रही थी, तो योग करते करते मेरा योग नहीं लग रहा था, तो मैं अपने कमरे में वापस आई। तो वापस आने के बाद मैंने वरदानी बुक पकड़ी हाथ में। मैंने बाबा को बोला, बाबा आज मुझे वो महावाक्य आपके निकले जो मुझे जरूरत है। तो मैंने ऐसे हाथ पकड़ के किताब खोली वरदान की और वो निकला पास पास पास। बाबा ने कहा आप बाबा के पास बैठ जाओ, जो भी माया है जो भी पास होकर चली जाएगी, आप पास के कारण बन जाओ। बस इतनी सी बात है। पास 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 3 बार बाबा ने बोला है, तो आप बाबा के पास बैठ जाओ और जो भी बात आएगी वो निकल जाएगी और आप पास हो जाओगे। ऐसे बाबा ने मुझे अनुभव कराया। तो सच में मेरा मन जो है ना हल्का हो गया। ऐसे ही मेरा शुरू से जो मेरा जन्म जो है वो पाकिस्तान में मुल्तान में हुआ था, और मेरा दादा जो था वो बहुत ही धार्मिक विचार का था और बहुत ही पूजा करता था। तो मेरा हमेशा हम लोगों को बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे। एक बार हमारा जो भाई पैदा हुआ उनके हाथ में दिया है, और वो उसको देखते हुए बोले ये हमारी चीज नहीं है, ये 12 दिन के अंदर चली जाएगी, तो 12 दिन के अंदर चली जाएगी। तो 12 दिन के अंदर चला गया, क्योंकि वो जन्म पत्री भी जानता था है। तो ऐसे परिवार में हमने जन्म लिया जो बहुत ही सदा ही हम सुखी रहे हैं, हमको कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। तो जो भी हुआ तो वो भी पास हो गया। दुख पेपर परीक्षा आती है लेकिन वो उसमें पास हो जाते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मेरा जन्म जो है लौकिक में जिला मुल्तान में हुआ था।
और जब जग की स्थापना हुई तो मेरा जन्म हुआ सन 36 में। तो ऐसे मेरा अलौकिक जन्म जो है वो यूपी कानपुर में हुआ और मेरी पालना जो है वो मधुबन की है। क्योंकि मैं 69 से मधुबन में हूँ और 53 और मैं ज्ञान लिया, 54 में सरेंडर भी हो गई। सरेंडर तो पहले से थी, लेकिन माँ बाप का बंधन था, वो मेरी शादी के पीछे पड़े थे कि तुम शादी कर लो। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, जब मैं बड़ी होंगी तब करूंगी। नहीं नहीं, लड़कियां बोलती थोड़ी ना, लड़कियों की माँ बाप शादी कर देते हैं। मैंने कहा वो जमाना चला गया जो लड़कियां नहीं बोलती थी। लेकिन जीवन तो मेरे को बिताना है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी अभी। तो कहते हैं नहीं नहीं तुमको शादी करनी पड़ेगी। तो माँ बाप जैसे थोड़ी घर में रखते हैं, जब तक तुम शादी हो जाए तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ चाहे तुम शादी कर लो। मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरी शादी कर दो, लेकिन जिस समय फेरे होंगे ना उस समय उठ जाऊंगी, क्योंकि बाबा मुझे टच करता था। तो उस समय उठ जाऊंगी, आप फिर आप जानो आपका काम जाने। तो डर जाते थे, तो कहते थे ऐसा ना बारात आवे और लड़की शादी नहीं करे तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मेरे को कहते थे चाहे तुम ब्रह्मा कुमारी बन जाओ चाहे तुम शादी कर लो, हम तुमको घर में नहीं रखेंगे। मैंने कहा हमारा ज्ञान ये नहीं कहता घर बार छोड़ के चले आओ, लेकिन अगर आप नहीं रखना चाहते हैं पापों को लिख के दीजिए। मैं बहनों से पूछ के गई थी क्या लिखवाना है, तो उन्होंने मेरे को जो बोला मैंने बताया। मैंने कहा आप लिखो, आप अपनी खुशी से लिखो, ऐसे नहीं अब जबरदस्ती हम लिख रहे हैं। तो अपनी खुशी से लिखो, मैं अपनी लड़की को ज्ञान अमृत पीने और पिलाने के लिए खुशी से छुट्टी देता हूँ, तब मैं जाऊंगी। तो फिर उन्होंने मेरे को लिख के दिया है। तो क्योंकि इसमें आपकी भी इज्जत है, क्योंकि कहेंगे दुनिया वाले कहेंगे इनकी लड़की भाग गई, तो इसमें आपकी भी इज्जत है। तो हम दिखा सकते हैं हमारे बाप ने चिट्ठी लिख के दिया है, आप लोग क्यों बोलते हो। तो कोई बोले उस समय बाहर वाले बहुत खिलाफ थे। तो ऐसे ऐसे कई पेपर तो आते हैं ना बाहर वाले, हम क्लास में आते थे उनको आने नहीं देते, रोकते थे वहां नहीं जाओ। मैंने कहा वहां नहीं जाते हैं, माता जी बाबूजी के पास जाते हैं, जिनके घर में सेंटर था ना उसके पास जाते हैं। तो उन्होंने कहा एक माता थी वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करके आई है, मेरी लड़की जो है वो घर में, मेरी माँ नहीं थी वो दूसरी माँ बन के गई थी, तो वो घर में नहीं आती है, शादी नहीं करती है, माँ बाप का कहना नहीं मानती है। तो पुलिस को रिपोर्ट करके आई। तो मैं स्कूल से सीधा सेंटर पर आती थी। तो सेंटर पर आई तो मुझे गुप्ता जी ने बोला, बनारस वाले गुप्ता जी थे वो हमारे साथ ही ज्ञान में चले, तो वो बोलते हैं कि फूला अभी तुम घर पे चली जाओ, अभी पुलिस आने वाले उनको प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे को जैसे उन्होंने बोला मैं चली गई, तो पुलिस आई देख के चली, कुछ भी नहीं हुआ। देखो बाबा के बच्चे कैसे मक्खन से बाहर निकल जाता है ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही बाबा मेरे को बहुत मदद करता था। हम जब क्लास में सवेरे आते थे ना, तो हमारा घर जो था पौन घंटा आने में पौन घंटा जाने में लगता था, और वहाँ 2 लड़कों के कॉलेज थे। तो कंपनी बाग था, तो मैं अकेले 3 बजे उठ कर चली जाती थी, मुझे डर भी नहीं लगता था, अकेले चली आती थी, बस लगन थी मुझे जाना है वहाँ, 4 बजे वहाँ पहुँच जाना है। तो फिर मैं मतलब कंपनी बाग में घूमने निकलते हैं, तो एक लड़का घूमने निकला, तो कहता है बहन जी आप सवेरे कहाँ जाते हो। मैंने कहा हम सत्संग में जाते हैं। तो कहते हैं आजकल का समय ठीक नहीं, आप नहीं जाया करो। तो मैं कहती थी जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। वो अपने रास्ते चला जाता, हम अपने रास्ते चले जाते थे, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई आंख उठा के भी नहीं देखता था। लेकिन बाबा की लगन इतनी थी तो मैं सीधे 4 बजे पहुंच जाती थी वहाँ। तो ऐसे ही करते करते मैं रोज मैं क्लास भी करती थी, एक दिन भी मेरे को मिस नहीं करती थी। एक दिन मेरे को संकल्प आया कि अगर एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हंडा है, रोज रोज वही तो मुरली होती है। तो फिर मुझे दूसरी तरफ संकल्प आया, नहीं चलो उठो, नहीं तो तुमको माया रोक रही है, उठो चलो। तो मैं फिर जल्दी से उठ गए और उसके सेंटर पर पहुंच जाती थी। तो ऐसे ऐसे तो पेपर छोड़ माया लेती है, लेकिन पार हो जाते हैं। बाबा के सामने भी, बाबा मम्मा के सामने भी कितनी परीक्षा आई, लेकिन बाबा मम्मा ने कैसे परीक्षा से पास किया, कैसे पास हो गए, कैसे आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे हमको भी आगे बढ़ना है, बाबा को फॉलो करना है। तो ऐसे ऐसे हम भी अपने विचार रखते थे। तो हमारे बचपन से ही ना हमको एक तो संघ का बहुत ध्यान रखती थी, दूसरा वह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ती थी, धार्मिक किताबें, ताकि मेरी बुद्धि में अच्छी बातें बैठे, दूसरी बातें नहीं आए। तो ऐसे मैं बहुत ही संघ का भी ध्यान रखती थी, अगर ऐसे संघ होता था मैं उसको छोड़ देती थी।
ऐसे मैं चलते रहते थे। और फिर उसके बाद मेरे को माँ बाप ने लिख के दे दिया, मैंने जो बोला वो लिख के दिया उन्होंने मेरे को, और मैं सेंटर पर आ गई। तो 1 साल मुझे मतलब बंदर में थी मैं, और बंदर में भी जब थी तो भी मैं रात रात बैठ के योग करती थी। बाबा, जब तुमने मुझे अपना बना लिया है, मुझे इस घर में क्यों रखा है, मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाते हो, बस मुझे पढ़ लगा दो, मैं उठ के चली आऊँ आपके पास। तो ऐसा मेरे को उछल आती थी, बाबा के पास कैसे पहुंचूं मैं। तो ऐसे करते करते बाबा ने मेरे बंधन काटे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बाबा के ऊपर छोड़ देती थी, बाबा ने मेरा सब कुछ किया। तो ऐसे मैं फिर सेंटर पर आ गई, तो सेंटर पर रहने लगी। जो दादी दादी थी, गंगे दादी थी हमारी, तो कानपुर में, तो उनके पास आ गई मैं सीधा है। तो ऐसे मैं सेंटर पे रहने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पर सब काम करती, जो भी मेरे को सेवा मिलती थी मैं करती थी, कभी ना नहीं करती थी मैं। ऐसे चलते चलते फिर बाबा मामा भी वहाँ बहुत जल्दी जल्दी आते थे, दोनों आते थे, काफी काफी दिन तक रहते थे, क्योंकि कानपुर वाले जो बाबूजी माता जिनके घर में सेंटर था, वो भी बहुत धार्मिक विचारते थे। लोग उनकी भी बहुत महिमा करते थे, कहते ऐसा संगत कहीं नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल में भी था वो, है ऐसे नहीं कहने मात्र, लेकिन प्रैक्टिकल में था। तो उस समय दुनिया वाले ब्रह्मा कुमारी की ग्लानि करते थे, लेकिन उनकी महिमा करते थे। तो ऐसे वो भी बाबा भी कहता था मैं कृष्ण, ये बलराम है, उनकी जोड़ी भी मिलती थी, तो उनकी लंबाई ऊंचाई में भी, और उनके पास पैसा भी था, है, और दिल भी था। तो वो बाबा जब आते थे, बाबा मम्मा आते थे, पूरा वह ना बंगला अपना दे देते थे, अपना बेडरूम, सिटिंग रूम सब दे देते थे। ऐसे ही वो मतलब चलते, बहुत ही अच्छे धार्मिक विचार के, बहुत ही अच्छे व्यवहार में उनका बहुत अच्छा था। कोई भेदभाव नहीं था, वो एक मत होके चलते थे, दो मत नहीं होने देते थे। एक तो बाबा को जो एक मत होके चलता है ना, एकता में चलता है, बाबा को वो बाबा उसको फर्स्ट नंबर देता है। तो बाबू जी के अंदर इतनी विशेषता थी, जो मतलब सब जो है ना आ जाते थे, उनका हाल भी बड़ा था, बंगला भी बड़ा था, और खाने पीने का भी आंगन था बहुत अच्छा, तो जहाँ खाना भी सब कितने लोगों का बन जाता था। तो बाबा सब चारों तरफ से लोग लखनऊ से इधर उधर से सब आ जाते थे। तो बाबा तो वहाँ मुरली चलाता था, मम्मा भी आती थी, दोनों ही आते थे। वैसे हम बाबा बहुत लकी आत्मा है, जो बाबा मम्मा के साथ हमने बहुत पालना लिया है। वो तो हम कितना वर्णन करने उतना ही थोड़ा है, कितनी हम बाबा की महिमा करें उतनी थोड़ी है, क्योंकि इतना रिटर्न तो हम दे भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे बाबा के पास जब भी जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ, बाबा के पास कमरे में चले जाओ, वो भी थी। बाबा के साथ खाते, बाबा को कितने प्यार से, कोई गिट्टी एक गिट्टी का कोई भूखा नहीं है, लेकिन उसके प्यार के भूखे थे। जो बाबा प्यार से एक गिट्टी खिलाता था ना, तो वो बहुत मतलब उसमें ही वो इतना प्यार भरा होता था, जो हम गदगद हो जाते थे। तो ऐसे ही चलते चलते एक बार मधुबन में आए, तो पार्टी आ रही थी, तो मेरे मेरे माँ बाप मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे थे, कहते तुमको नहीं जाना। तो मैंने कहा देखो, आप एक बात आप मेरी मानो, एक बात मैं आपकी मानती हूँ। तो भले आप मेरे को पैसा नहीं दो, लेकिन मेरे को छुट्टी दे दो आप, है ना। तो वो मेरे को छुट्टी नहीं देते थे, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा इसके पास पैसा तो है नहीं, जाएगी कैसे। तो मैंने पैसा उधार लिया दूसरों से, उधार लेकर के पहले मधुबन में आई, फिर मैं सिलाई करना जानती थी, और फिर वहां जाकर के सिलाई करके उनको जिससे पैसा लिया तो उनको दे दिया। तो ऐसे मेरी को मतलब अंदर में इतनी लगन थी, बात मत चलो। और फिर मैं यहाँ पर 1 महीना मधुबन में रही, बाबा से भरपूर होके गई है, बाबा के साथ घूमने जाना, बाबा नक्की लेकर पूरा चक्कर लगाता था। तो बाबा का हाथ कभी पकड़ करके है, कभी बाबा का हाथ पकड़ करके, कभी बाबा का हाथ पकड़ करके, कभी मम्मा का हाथ पकड़ करके हम चलते थे। बीच में बाबा कोई ना कोई पांच लाता था। और गुरुवार के दिन जो है वो दोपहर को भोग लगता था, तो बाबा नाश्ता जो है ना, हम लोग अनादरा पॉइंट माउंट आबू में जो है, तो वहां पर हमको ले जाता था, वहाँ अपने हाथों से छोटी छोटी पूरी और दाल है, गाढ़ी गाढ़ी दाल, माखनी दाल उसको बोलते हैं। तो वो हम लोग को बाबा मुंह में खिलाता था, चाय की से पिलाता था, आओ बच्चे बहुत प्यार से बाबा बुलाता था।
तो हमने तो इतनी पालना लिया है, वो आपको क्या सुनाऊं क्या नहीं सुनाऊं, मुझे तो ये भी आता है। ऐसे ही बाबा के साथ रहते थे, कभी बाबा कमरे में चले जाओ, हम 2-2 बजे भी बाबा के कमरे में चले जाते थे। और जब क्लास पूरा होता था तो बाबा अपने कमरे में जाते थे, तो बाबा के पास सब जाते, सब नहीं मतलब थोड़े लोग जाते थे, उसको चैम्बर बोलते थे। तो अलग में बैठ जाता था, कोई सामने खड़ा हो जाता था, कोई इधर बैठ जाता, कोई रोक रोक कोई भेदभाव नहीं था। बाबा को प्यार से बुलाते थे हमको, और बाबा के पास हम बहुत ही एक आनंद लिया, बहुत ही सुख पाया है। और कहते हैं ना, अति दे सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहते हैं मतलब अति दे सुख के झूले में झूलो। तो सचमुच में हमने तो बाबा के झूले में बहुत झूले हैं। तो बाबा के जब भी हम आते थे वहाँ कानपुर से, तो पहले नीचे ही नहा धो कर के आते थे स्टेशन पर ही। तो वहाँ पर स्नान पानी करके सीधा बाबा के कमरे में जाते, और कहीं नहीं जाते, सीधा बाबा के कमरे जाते थे। तो बाबा कहते बच्चे मुरली पढ़ी है, तो जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी होती थी तो बाबा कहते पहले मुरली पढ़ो, पीछे नाश्ता करना। ऐसे बाबा ध्यान खिंचवाते थे, क्योंकि बाबा को मुरली से बहुत प्यार था, मुरलीधर से भी बहुत प्यार था। ऐसे ही बाबा के साथ उनके बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव हैं हमारे पास। तो कितना सुनाऊं कितना ना सुनाऊं, तो ऐसे बाबा के साथ साथ रहना, खाना पीना सब कुछ। बाबा क्लास में भी जाओ, आगे से बैठते थे बाबा के पास में, सामने दृष्टि देते थे। तो जैसे इस दुनिया से भी इस दुनिया की भी सुध बुध भूल जाती थी, और अपने शरीर की भी सुध बुध भूल जाती थी, है ना। ऐसे मम्मा भी पहले पहले मम्मा की वाणी सुनते थे, फिर उसके बाद बाबा आते थे, तो बाबा बाबा मुरली चलाते थे। और मम्मा जब बाबा आते थे तो मम्मा शांत हो जाती थी, क्योंकि बाबा के सामने बाबा मम्मा शांत हो जाती थी जो बाबा की मुरलियां। तो बाबा बाहर खड़े होकर गेट के, तो मम्मा की मुरली सुनते थे, मम्मा क्या बोले, जैसे बाबा सामने आए मम्मा ने एकदम शांत हो गई। तो ऐसे बाबा मम्मा भी कदम कदम पर जो है बाबा को फॉलो करती थी। और सबसे पहले मम्मा हमारे पास आई कानपुर में। तो वो कानपुर वाले बाबूजी जब यहाँ आए मधुबन में, तो उन्होंने मम्मा की मुरली सुनी। तो बाबा को बोले, बाबा आपने ऐसी माँ को छिपा के रखा है, ऐसी माँ तो सबके पास जानी चाहिए है। तो बाबा ने कहा माँ तो आपकी है, आप ले जा सकते हैं। तो उनके निमंत्रण से पहले मम्मा कानपुर में आई। तो जैसे ही मैंने मम्मा को देखा, और देखते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मुझे रियल माँ मिल गई है। अब वो माँ मेरे को फीकी लगने लगी, ये माँ मुझे रियल लगने लगी। मम्मा ने मुझे पास में बिठा करके मेरे से बहुत प्यार से बात किया। मैं तो इतनी गदगद हो गई, बात मत पूछो। तो अभी भी मम्मा की जब मम्मा कानपुर में आती थी तो मम्मा की मुरली सुनने जाते थे, लेकिन मुझे खाना बनाने की ड्यूटी थी। तो मैं 3 बजे उठ करके आटा गूंद लेती थी, सब्जी काट लेती थी, दाल पकने रख देती थी, दाल धुलाई करके, और फिर उस मीठी में गोली डाल करके मैं मम्मा की मुरली सुनने जाती थी। जब मुरली सुन के आती थी मम्मा की क्लास में, तो मेरे को जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, जैसे ऊपर से मैं उतर रही जाती हूँ करके, जैसे इस दुनिया में मैं नहीं हूँ। मैं मेरा ये शरीर भी जो है ना, मेरे शरीर की भी सुध बुध भूल गई है। वैसे मैं खाना बनाती थी, और खाना इकट्ठा बनाना पड़ता था। तो क्योंकि बच्चे थे वहाँ पर, बाल भवन था, जितने मतलब परिवार वाले थे ना, तो जुगल थे, काफी जुगल थे वहाँ पर, 15-16 जुगल थे। तो बाबा ने माताओं को जो है सेवा में भेजा। भाई लोग तो कमाते थे, खर्चा भी चाहिए, तो बच्चे सब बच्चे को वहां रखा, 18 बच्चे थे वहां पर। तो उनका कोई स्कूल में जाता है, कोई बड़े लोग जाए जो ड्यूटी पर जाते हैं, उनको खाना भी चाहिए, नाश्ता भी चाहिए। तो मैं फटाफट नाश्ता भी खाना बना के तैयार करती, एक तरफ अब तो गैस होती थी, मीठी होती थी, तो फटाफट बना करके सब देती थी। तो ऐसे बाबा जैसे हमको अपनी शक्ति से हमको चलाते थे, बात मत पूछो। हम खुशी खुशी से बनाती थी मैं खाना, और दिल से प्यार से है, ऐसे नहीं है कि चलाऊ काम करती थी। तो बहुत ही प्यार से सब खाते थे। और ऐसे ही हम जैसे अपने परिवार में रहते हैं, ऐसे परिवार के साथ बैठ करके खाते थे सभी। तो बहुत ही अच्छा मतलब लगता था हमको। और बाबा मम्मा आते थे तो सभी लोग आ जाते थे। तो उसके बाद बाबा मम्मा का भी मैं खाना बनाती थी,
तो बाबा मम्मा भी बहुत प्यार से मैं बनाती थी, बाबा मेरा प्यार से स्वीकार करे, मम्मा हमारी प्यार से स्वीकार करे, ऐसे बहुत ही प्यार से मैं खाना बनाती थी, मुझे बहुत खुशी होती थी। एक बार मैं घर में थी, लौकी घर में, तो मुझे संकल्प आया मैं बाबा को भोग लगाऊं। तो भोग लगाया, मेरी खुद की मेहनत की कमाई का पैसा था। तो खुद ही मैंने खरीद के लाई, खुद ही मैंने बनाया, बाबा मेरा प्यार से स्वीकार करे। तो संदेशी भी घर से आई थी, वो सीधा संगली पे बैठ गई क्योंकि समय नहीं था, तो सीधा संगली पे बैठी। जब उसने बाबा का संदेश सुनाया तो वो भी बहुत वंडरफुल था। बाबा ने कहा, बच्ची मैं कल्प का भूखा हूँ, ऐसा पवित्र भोजन मुझे आज मिला है। भले मुझे भक्ति में खिलाते हैं, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन उनकी भावना पूरी करता हूँ। ऐसे बाबा मुझे बहुत प्यार से, जितना हम प्यार से बाबा को दिल से खिलाते हैं ना, है, तो उतना ही बाबा हमको रिटर्न देता है, उतना ही हमको रिस्पॉन्स देता है। तो ऐसे बाबा मेरे को बहुत, क्योंकि मेरे को बचपन से ही बहुत लगन थी, तो मैं भी नारायण की भक्ति करती थी। बीच बीच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो नारायण की बाबा ने नारायण की भक्ति की, मैंने भी नारायण की भक्ति, रोज सत्यनारायण की कथा करके पानी पीती थी। जब तक सत्यनारायण की कथा नहीं करती थी तब तक पानी नहीं पीना है। और नारायण को ही भगवान मानती थी मैं। और नारायण की करती थी, मेरी बुद्धि इधर उधर कहीं जाती थी, तो मैं कहती थी मैं भगवान को याद करी, मेरी बुद्धि इधर क्यों जाती है। तो एक दो तीन घंटा बैठ के अभ्यास करती थी, ताकि मेरी बुद्धि भगवान के साथ लगे, दूसरी तरफ नहीं जाए, दूसरी तरफ क्यों जाती है। तो वैसे मैं अभ्यास करते करते मेरी सब मनोकामना पूर्ण होने लगी, जिसके लिए जो बोल देती थी वो सत्य होता था। तो ऐसे मैं भक्ति में भी मेरे को बहुत लगन थी। और मुझे फिर इस दुनिया शुरू में थोड़ा सा भूल गई मैं बताना। तो शुरू में मुझे आता था, मतलब दुनिया में कहीं भी सुख नहीं है, पैसे में भी सुख नहीं है, क्योंकि पैसे के पीछे मेरे बाप को मार रहे थे, और पैसे के पीछे चोर डाकू पड़ते हैं, पैसे के पीछे ईमानदारी जाती है, पैसे के पीछे झूठ बोलना पड़ता है। पैसे में सुख नहीं है, कहीं सुख कुछ और है। तो ऐसे मेरे को ना अंदर में बहुत वैराग आ गया, दुनिया में कहीं सुख नहीं है। फिर मैं सोचती किसी इससे तो मर जाए तो अच्छा, लेकिन मर के भी कहाँ जाएंगे, अपने आप मरेंगे तो हमारी गति नहीं होगी। फिर सोचती किसी जंगल में आके तपस्या करूँ, वहां भी शेर चीते होती है, मेरी तपस्या पूरी नहीं होगी, मेरे शेर चीते खा जाएंगे, ये भी रास्ता ठीक है। फिर कहती, हे भगवान अब मुझे इस दुनिया से कहीं उड़ा के ले चल, कहाँ ले चल, किधर ले चल, मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे रास्ते का मुझे मालूम नहीं है, रास्ता दिखाने वाले आप हो। उसके बाद मुझे स्वप्न आता है, मेरी भक्ति बाबा ने छुड़ाई है, वो मैं छुड़ा रही हूँ अभी। तो तो बाबा ने फिर मेरे को ना स्वप्न आता है, स्वप्न में क्या देखती हूँ, बहुत बड़ी सभा है, सब सफेद वस्त्रधारी है, और बाबा संगली पर बैठा है। तो मैं बाबा के पास जाती हूँ, बाबा ने मुझे एक लोटा दिया, कहा इसको साफ करके लाओ। मैं साफ करने गई तो साफ करके लाई, बाबा ने कहा अभी बच्ची इसको और चमका के लाओ, अभी चमका नहीं है पूरा। मैं जल्दी जल्दी चमकाने लगी, मैंने कहा बाबा ज्ञान सुना देंगे, मैं तो लोटे में लगी रह जाऊंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी चमका कर बाबा के पास लाई, मैंने कहा बाबा अभी तो बहुत अच्छा चमक गया। बाबा ने कहा बच्ची बहुत अच्छा चमक गया। तो मैंने कहा बाबा हमने तो, बाबा ने कहा बच्ची तुमको फिर सुनाऊंगा। ऐसे कह कर मैं नींद खुल गई। अब वो लोटा कौन सा था, ये बुद्धि रूपी लोटा, क्योंकि इसमें मेरी भक्ति कूट कूट के समाई हुई थी। मैं भक्ति में बहुत नियम की पक्की थी। है तो बाबा ने मेरा भक्ति का बर्तन साफ कर दिया। जब भक्ति का बर्तन साफ किया तो फिर ज्ञान भी साफ होगा तो ज्ञान भी ठीक से सुनेंगे, ज्ञान धारण करेंगे। तो ऐसे फिर मैं जब रोज आने लगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो बाबा के महावाक्य चलते थे मुझे मतलब दिल में छू देते थे। हैं तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई, और बाबा की लगन में बढ़ती गई, आगे आगे चलती गई। और भले कितनी भी परीक्षा आई, कुछ भी हुआ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। कुछ भी हो जाए, ऐसी ऐसी बाबा ने, लेकिन बाबा मेरे को पहले से बता देता था क्या होने वाला है। बाबा पहले से बता देता था। एक बार क्या हुआ, मेरे सामने बहुत बड़ी परीक्षा आई। तो वो था कि एक परिवार था, तो वो अपने परिवार जो है ना पूरा सरेंडर था, बीबी बच्चों सहित, तन मन धन सहित सरेंडर था। लेकिन जब उसकी बुद्धि पलट गई, संशय आ गया, तो वो उसने अपने बीवी बच्चों को बुला लिया शादी करने के लिए। मेरे को भी बोला कि तुम शादी कर लो। है तो मैंने कहा मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तो नहीं, तुमको तुम कर लो, चल नहीं सकोगी, क्योंकि बाबा ने मुझे पहले से बता दिया, बच्ची ऐसा समय आएगा आपको यहाँ से धक्का मार के निकालेंगे, कहना मैं भगवान का घर छोड़ के नहीं जाऊँ। बाबा ने मुझे, साकार बाबा ने बोला मेरे को। तो ऐसा पेपर आया मेरे सामने।
तो मेरे को मैं नहीं मानती थी, मैंने कहा मरूंगी जियूंगी यहीं रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ मैं। तो फिर उन्होंने एक दादी को बोला इसका सामान घर में पहुंचा दो, इसके माँ बाप तो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो वो इसकी शादी कर देंगे। तो तो उन्होंने मेरा सामान घर में पहुंचा दिया। तो मेरी माँ बोली तेरा सामान घर में पहुंचा दी। मैंने कहा मैंने उसको बोला था पहुंचा दो, क्योंकि माता जी के लड़के ने दिवाला मारा है, उसके घर में कुड़क्की होने वाली है, इसलिए मेरा सामान घर में पहुंचा दो। तो मैंने कहा नहीं तो मैं बोलूंगी सीधा तो मेरे को बंधन में डालेगी, अभी इतने बंधन काट काट के गई, फिर बंधन में पड़ूंगी मैं। मैंने कहा बाबा मुझे क्या करना है, जो बात होती मैं बाबा से पूछी बाबा मुझे क्या करना है? तो बाबा मेरे को सब टच करता था। बाबा मेरे को सब बताता था वो है। तो वो वकील था है? और उनके क्लाइंट जो थे ना, तो उनके पास स्वेटर की मशीन की दुकान थी उनके। तो मैंने कहा स्वेटर की मशीन ले लूं, लेकिन मेरे पास पैसा तो एक नहीं है, और किस्त पे भी नहीं मिलती थी, और किस्त पे मिलेगी तो भी वकीलों के थ्रू मिलेगी। तो मैंने कहा मशीन लेकर के मैं खर्चा निकालूं और थोड़ा माइंड बिजी रहूंगी तो माइंड भी बिजी रहेगा। तो मैंने कहा मशीन ले लेती हूँ, लेकिन मशीन रखूं कहाँ, है ना? तो फिर मेरे पास तो एक पैसा नहीं है? और जो बात राइट नहीं होती थी ना, मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं करती थी। तो एक बहन थी, उसने कहा हमारे घर में मशीन है तो आप करते जाओ, लेकिन 3 आना आप लेना, 5 आना मेरे को, 8 आने औंस था। तो 3 आने आप रखना, 5 आने मेरे को देना। मैंने कहा ठीक है, चलो थोड़ा बिजी भी रहेगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी जब तक मशीन मिले मेरे को। तो ऐसे मैं उनके घर में भी काम करती रही। तो फिर मुझे ना आया, मैं उससे जो जो मेरे को देने वाला था, जिसकी दुकान थी, तो उनके पास डायरेक्ट मिलूं, लेकिन डायरेक्ट मिलूंगी तो इनको मालूम पड़ेगा तो मेरे को डांटेंगे। तो मैं कहती थी अभी मैं क्या करूं है? फिर मैं बाबा को बोलती थी बाबा मुझे क्या करना है? तो देखो बाबा कैसे हमारा रास्ता निकालता है। तो बाबा एक बार मैं वहाँ जा रही थी बाजार में, तो उसकी लड़की छज्जे, एक बार मैं गई थी उनके घर में, उसकी लड़की छज्जे पर खड़ी थी, उसने मेरे को बुलाया बहन जी इधर आओ। तो मैं गई ऊपर, तो कहती है बहन जी बाबूजी की ना तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं बाबूजी के पास गई, मैंने कहा बाबूजी कैसी तबीयत है? कहता बेटा मैं बीमार हो गया हूँ। तो मैंने फिर उनसे हाल चाल पूछ करके फिर मैंने उनसे पूछा मुझे इस मशीन के बारे में थोड़ा स्पष्ट बताइए क्या है? उसने कहा देखो अगर आप मशीन नगद लेते हैं तो आप उनसे हम कमीशन भी नहीं लेंगे, आपको किस्त भी नहीं भरनी पड़ेगी, आपको सस्ती पड़ेगी। तो मेरी बुद्धि में वो फिट हो गई बात। मैंने कहा दूसरों से उधार लेकर के इनको पैसा दे दें और मशीन ले लेंगे, फिर उनको देते जाएंगे, इतना पैसा हमारा बच जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो एक पैसा नहीं था है? मैंने उधार लेकर के दिया। तो फिर वो स्वेटर जो था ना, वो बॉर्डर हाथ में पहनना पड़ता था, तो हाथ में लेकर मैं जाती थी, मैं कहीं ना कहीं जाती थी। तो एक माता थी, तो वो बहुत अच्छी थी। तो मैं उनके घर के, मैंने कहा माता जी ये मशीन ना बहुत अच्छी निकली है, और मेरी भी दिल होती है मैं लूं, लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। उसने कहा कितना पैसा चाहिए? उसने मेरे को पैसा दिया, मैं मशीन नगद लेके आई। तो देखो बाबा ने कैसे, बाबा मदद करता था, ये मैं भी बंडर खाती थी, पल पल बाबा मेरे को मतलब मदद करता था। तो ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती गई। फिर तो मशीन लिया, मशीन का खर्चा निकाला, अपना खर्चा निकाला, और फिर मैंने कहा रखूं कहाँ? तो घर में रखूंगी, मेरी माँ कहेगी तो ये आ गई है? तो मैंने कहा अभी मैं कहाँ रखूं? तो ये गीता पाठशाला थी, उनके घर में रखी। तो उनके घर में मतलब मशीन चला, स्वेटर बनाती थी वहाँ। तो वो इतने लोग आ जाते थे, ये जैसे नई नई मशीन निकली थी ना, सब देखने के लिए आते थे। तो दादी भी आई थी हमारे पास, आनंद किशोर दादा भी आए थे देखने के लिए। तो मैं मेरा ऐसे काम चलता रहा। और फिर उसके बाद मैं फिर उसने उसको लोगों ने भड़का दिया, ये कमाती है तुमको पैसा दे। मैंने कहा मैं पैसा आपको दूंगी, लेकिन मेरा पैसा कर्जा तो उतर जाए ना, फिर मैं आपको दूंगी है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कमाती हो, मेरे को दो, मैं अपना खर्चा निकालू, मशीन का खर्चा निकालू, तो मैं कैसे दे सकती हूँ आपको? तो उन्होंने कहा ठीक है तुम अपना प्रबंध कर लो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने बाबा को बोला बाबा अब मुझे क्या करना है? तो बाबा ने मुझे एक माता थी, वहाँ इंजीनियर की बहू थी, तो वो कहती है मुझे घर में आके सिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं, वो तो ज्ञान में नहीं चलते थे, तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे को एक कमरा दिया और कहा कि आप यहाँ खाओ, लेकिन मैं उनके हाथ का नहीं खाती थी, बनाती खुद बनाती थी, क्योंकि मेरे पास बर्तन भी नहीं थे। एक छोटी सी पतीली थी, उसमें मैं आटा गूंद लेती थी, उसी में चाय बना लेती थी, उसमें
तो मैं क्या करती थी, पराठा तवा मान कर उनके बर्तन में भी नहीं खाती थी, प्याज वाले बर्तन होते थे तो उनके बर्तन में भी नहीं खाती थी। तो तवा मान करके उसमें नमक अजवाइन डाल करके पराठा बना लेती थी, वही चाय के साथ खा लेती थी, वो मेरा खाना हो जाता था। और शाम को मैं बिस्किट बनवा लिए थे, दूध के साथ बिस्किट खा लेती, जैसे मेरा भोजन होता था ये सारा दिन, बाकी मशीन चलाना। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। फिर उन्होंने भी सीख लिया, तो उन्होंने कहा अभी अपना प्रबंध करो। तो मैंने बाबा को बोला, मैं बाबा क्या करूं? मैंने कहा देखो, हम जब आए थे ना, तो हम अपने हेडक्वार्टर से पूछ के आए थे, जब वहां से मेरे को लेटर आएगा ना, मुझे कहाँ जाना है, तो आपका खाली कर देंगे हम, है? तो अभी 2-3 दिन तो लगेंगे ही आने में, लेटर आने में। तो वैसे मैं जब तब तक मेरा रास्ता तो निकल जाए, मुझे कहाँ रहना है सोच लूं। तो मैं बाबा को बोलती, बाबा मुझे कहाँ जाना है? तो बाबा ने मुझे वो जिस बहन ने, जिस दादी ने मेरा सामान घर में पहुंचाया था ना, वो बॉम्बे जाने वाली थी। तो सब सब कुछ तैयार करके बैठी थी। मैं बस, तो माता जी कहती थी जब तक तुम यहाँ किसी को रख के नहीं जाएगी ना, तब तक जाने नहीं देंगे, है ना? जिनके घर में सेंटर था वो, तब तक तुम यहाँ रख के नहीं जाओ, तब तक कुछ जाने नहीं देंगे। तो वो कहती थी कोई उनको कोई मिल नहीं रहा था। तो मैंने, जैसे बाबा ने मेरे को बोला ना उनके पास जाओ, मैं गई उनके पास में। तो मैंने कहा मैं आ जाऊं? कहती आ जाओ, तुम आज ही आ जाओ। मैंने कहा मैं आज तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन 2-3 दिन के बाद आऊंगी, क्योंकि लेटर का उत्तर भी तो आ जाए ना। फिर 2-3 दिन के बाद मैं गई, हैं? तो वहाँ सेंटर से वो चली गई, जब पहले पहले तैयार बैठी थी, वो चली गई और मेरे को सेंटर से दिया। और माता जी हम दोनों जने, उनको उनके बच्चे ने दिवाला मारा था ना, तो मेरे को दिवाला मारा था, वो तो मतलब इनके यहाँ भी अभी काम नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए वो दूसरी जगह चले गए। तो बंगला भी खाली था। तो फिर मेरे को मैं वहां रहने लगी। तो फिर सारा दिन सवेरे क्लास कराना, खाना बनाना, माता जी और हम दोनों जने थे, हम दोनों नाश्ता भी खाना बना लेते थे, है ना? फिर उसके बाद जो है हम सारा दिन सिलाई करते थे, बुनाई करती थी, मैं स्वेटर सिलते। तो ऐसे करते करते क्योंकि मैं सेंटर पे रहने लगी, क्योंकि मैं जब ज्ञान में आई थी ना, तो पहले बाबा आती मुझे वरदान दिया था, बच्ची तुम घर की हो, मुझे घर का बना लिया अपना। तो बाबा ने कैसे अपने घर में बुला करके अपने घर पे रखा मेरे को। तो पेपर तो आया बीच में, लेकिन बाबा ने पार कर दिया मेरा, है? तो ये तो बाबा का मैं कितना शुक्रिया गाऊं उतना थोड़ा है। कैसे कैसे बाबा मेरे को मदद करता था, आज तो मत पूछो। तो ऐसे ही मतलब मैं ज्ञान में चलती रही और सेंटर पे रहती रही। अब फिर जब तक मेरा पैसा मशीन का पूरा नहीं हुआ, तब तक मैं मधुबन में भी नहीं आई। तो इतने में ना बाबा अव्यक्त हो गए। तो बाबा अव्यक्त हो गए, तो मैं तब हमारे साथ जो दादी रहती थी, वो भी चली आई, जिनके घर में सेंटर था, वो माता जी भी चली आई, मेरे को वहां अकेले छोड़ दिया। बस मुझे ऐसा लगता था मेरा दुनिया में कोई अपना नहीं है, जो अपना था वही चला गया, है? अब मेरे जीवन का क्या होगा? अब मैं कैसे चलूंगी? मेरी कोई सुनेगा ही नहीं, है? तो ऐसे सोच करके मैं बहुत रो रही थी। अभी बाबा की बॉडी हिस्ट्री हाल में है? बाबा जैसे पीछे याद करके खड़ा है ना हिस्ट्री हाल के फोटो में, ऐसे बाबा मेरे सामने से खड़ा हो गया। तो बाबा कहते बच्ची तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, मैं कहाँ चला गया हूँ? तो मैंने कहा बाबा मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मधुबन में रहूंगी। तो बाबा ने उसी साल ही मेरी आश पूरी किया। क्योंकि दीदी, मनमोहनी दीदी जो थी, वो मधुबन में रहती थी। तो बाबा ने दीदी को यूपी के टुकड़ों पर भेजा था, और दादी बॉम्बे से आई थी। दादी को बाबा ने बोला तुमको यहाँ रहना है, क्योंकि बाबा, दीदी का बाबा से बहुत प्यार था, वो इतना देख नहीं सकती थी, दादी का दिल थोड़ा मजबूत था, इसलिए वो। तो फिर उस दिन बाबा ने मूली नहीं चलाई सवेरे। तो बाबा ने कहा आज शाम को, आज बच्चों को मैंने मुरली नहीं सुनाई है, तो इसलिए बाबा भी मुरली सुनाएगा। तो बाबा ने शाम को, बाबा ने मुरली सुनाई, और मुरली सुना करके फिर बाबा अपने कमरे में गए। तो कमरे में गए, बाबा को पेट हुआ थोड़ा, तो फिर उसके बाद बाबा ने शरीर छोड़ दिया। और फिर तो दादी ने सब जगह फोन कर दिया, ऐसे ऐसे बाबा व्यक्त हो गए हैं। तो कहा तो दीदी जहाँ भी हो मधुबन पहुंच जाए। और जहाँ दीदी थी वहाँ फोन नहीं था। फिर बनारस फोन किया, कोई दीदी उसमें इलाहाबाद में थी,
फिर बनारस फोन किया, बनारस से एक भाई गया, फिर दीदी को मालूम पड़ा, दीदी यहाँ चली आई मधुबन में। हमारे साथ जो दादी रहती थी वो भी और माता जी वो भी यहाँ चले आए। तो बस ऐसे करते करते मेरे को ना बहुत ही रोना आता था, बस बाबा चला गया, मैं कैसे चलूंगी, मेरे तो कुछ सुनेगा भी नहीं। ऐसे बाबा मेरे को बाबा ने बताया, बाबा ने बोला बच्ची मैं तेरे सामने हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, देखो बाबा मेरे सामने आके प्रत्यक्ष हो गया। तो ऐसे बाबा मेरे साथ है, पास में है, दूर नहीं है, भले कितना भी हम दूर हो, कुछ भी हो, बाबा मेरे पास ही है। बाबा ने मेरी वो आश पूरी किया, क्योंकि फिर दीदी अप्रैल में हमारे पास दीदी आई, क्योंकि बीच में टूर रह गया था ना दीदी का, फिर दीदी आई अप्रैल। तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी जो है ना मेरी बहुत दिल है मत आने के लिए, पहले भी नहीं आई, बाबा को होते भी नहीं आई, मेरी बहुत दिल है। दीदी ने उन दादी को बोला, जिस जो हमारे साथ रहती थी ना, उन दादी को बोला कि अब इसको भेजना, आप तो कई बार होके आए हो, है ना, कि अब इसको भेजना। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दीदी के मुख से निकला, अगर हम इसको रख लें तो, उन्होंने रख लेना। फिर मैं मई में यहाँ आई मधुबन में, तो मई में म्यूजियम का उद्घाटन था उस समय, है ना, तो मई में आई म्यूजियम। मेरे को थोड़े दिन बाद दीदी ने रखा मधुबन में, फिर दीदी ने मेरे को देहरादून भेज दिया, क्योंकि भट्टियां चल रही थी ना, तो उनको यहाँ ना तो भट्टी में, मेरे को वहां भेज दिया। फिर वो वापस आई, मेरा भी भट्टी का टर्न था, तो मैं भी भट्टी किया। भट्टी करने के बाद फिर दीदी ने मेरे से पूछा, बोला तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कहा दीदी जहाँ भी मेरी उन्नति समझो, जहाँ हमारा कल्याण समझो, वहां को भेज दो। बाकी दिल से पूछते हैं तो दिल तो मेरी यहाँ रहने की है, जैसे आप चाहो, बड़ों के ऊपर है। फिर दीदी रे हाथ पकड़ करके सीधा टोली की कोठी पे ले गई, तुमको टोली संभालनी है, तो तेरे पास कोई मांगने आएगा ना, तुम उसको कुछ नहीं बोलना, मेरे पास आना, मैं तुम सब बताऊंगी किसको क्या देना है क्या नहीं देना। और क्लास की टोली भी दीदी से पूछनी पड़ती थी हमको। तो फिर मैं यहाँ से संकल्प करके जाती थी, आज क्लास में ये टोली खिलानी है। और दीदी से जाके पूछती थी, दीदी आज क्या टोली खिलानी है, तो दीदी वही बोलती थी जो मैं संकल्प करके जाती। तो दीदी का संकल्प मेरा संकल्प बहुत मिलता था। तो ऐसे दीदी किसी भी हम नजदीक थे, हम दूर नहीं थे। तो ऐसे दीदी दादी के साथ जो दीदी दादी हमको कहती थी वो हम करते थे। जो मैं अपना संकल्प नहीं चाहती थी, अपनी राय नहीं देती थी। एक बार मैं मेरे को फिर फल की ड्यूटी भी देखती थी, जो बोलती थी दीदी वही मैं करती थी, दीदी दादी जो बोले। तो मेरे को फल की ड्यूटी थी, तो दिया। फिर फल में हम दोपहर को खाने के बाद प्लेट बना के ले जाते थे। तो मैं जब प्लेट बना के ले गई दोपहर को, तो खाने के बाद तो दीदी ने मेरे को बोला कि तुम अभी अभी जो है उस बहन को बुला करके अभी फल की ड्यूटी दे दो, अभी अभी बुला के देना है। तो मेरे को जैसे दीदी ने बोला, मैंने अभी उसको बुला करके मैं उसको फल की ड्यूटी दे दी। मैं अपना संकल्प नहीं जा रही, दीदी जो कहेगी वो करेगा। तो बड़ों की आज्ञा का पालन करने से हम उसमें सेफ रहते हैं, उसमें हल्के भी रहते हैं। हमारे मतलब हमको सेवा करनी है, बाकी ये नहीं आप अपना राय दे, अपना अपना अपनी मन मत चलाएं, नहीं, जो दीदी दादी बोलते वही करते। बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी ये भी आशीर्वाद कहो, दुआ कहो, जो तो ऐसे में मेरी दादी ने ये भी जो मेरे को कहती थी वो करती थी मैं। तो ऐसे दीदी दादी की मेरे से बहुत प्यार था, दादी का भी दीदी का भी। वैसे मैं जो है वो जग में चलती रही। फिर मेरे को दीदी ने गाइड की ड्यूटी थी, है, वो गाइड पार्टी समझानी है, तो फिर मैं पार्टी समझाती थी। ऐसे करते करते मैं मधुबन वासी बन गई। तो मधुबन मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता था, तब से मैं मधुबन वासी हूँ, मधुबन में रहती हूँ। जो जो बाबा हमको कराता था, बाबा भी कराता था, तेरी दादी जो कहती थी वही हम करते थे। इसी तरह से मैं अभी ये बाबा के मंजर के, बाबा के छत्र छाया के नीचे चलती हूँ। और बाबा इतनी मेरे को खुशी होती, बाबा कहते थे बच्चे हैं आप ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल खा रहे हो, हैं, तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की तपस्या का फल खा रहे हैं हम, है ना। और बाबा ने हमको वर भी अच्छा दिया, घर भी अच्छा दिया। वर भी हमारा कैसा हमको क्या, देखो हम भक्ति करते थे ना नारायण की, तो मेरे को किसी ने बोला कि तुम 25 पूर्णमासी रखेगी ना, तुमको पति अच्छा मिलेगा। तो मैं कहती थी पति मिले तो अच्छा मिले, ऐसा वाला पति नहीं मिले, जीवन बेकार है। तो मेरे को 25 से मैंने 24 रखी, एक नहीं रखी, फिर 25 रखनी पड़ेगी। मेरे 25 से ऊपर हो गई, मुझे तो बाबा पत्नियों को पति मिल गया, मैंने तो बाबा के साथ लव मैरिज किया है। ठीक है,
तो ऐसे ही बाबा मेरे को बाबा अनुभव भी कराया, जैसे नई नई शादी होती है ना, तो पति के साथ ही रहती है, तो हमको बाबा अनुभव बाबा ने ऐसा कराया जैसे मैं बाबा के साथ साथ हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, चल रही हूँ, सो रही हूँ, मैं बाबा मेरे साथ साथ, एक पल भी बाबा से मैं अलग नहीं हूँ, ऐसे भी अनुभव होता था। तो ऐसे बाबा मेरे को वो भक्ति का भी मुझे अनुभव कराया, भक्ति का भी फल दिया। तो बाबा ने तो मुझे सब बाबा ने कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ाया, कैसे कैसे बाबा मेरे को मदद करता था, कैसे कैसे बाबा मेरे को अपना बना करके कितना हमको प्यार से डाला है, वो तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और हम जो है ना भोग बहुत खाया हमने बचपन में। शुरू शुरू में ना रोज भोग लगता था। ये आज सोमवार है, आज संडे है, तो सबको छुट्टी होती तो भोग लगता था। आज सोमवार है, शंकर डे है तो भोग लगता था। मंगलवार है तो विष्णु डे है तो भोग लगता था। और बुधवार है मम्मा डे है तो भोग लगता था। और तो शुक्रवार के तो लगता ही है? ऐसे भोग भी हमने बहुत खाए, है ना। बाबा के शुरू शुरू में बहुत ही इतना मतलब वो प्यार मिला ना, है जो मतलब पालना मिली है ना, वो कम नहीं थी। आज तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कैसे कैसे बाबा ने हमको पाला है ना। ऐसे ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते गए। और अभी भी हमको हम जहाँ रहते हैं ना, जो जो जिस कमरे में हम रहते हैं ना, तो उसका भी बाबा का फाउंडेशन पड़ा हुआ है। उस सीढ़ी पर साकार ब्रह्मा बाबा के कदम चले हैं, मम्मा के चले हैं, दादियों के चले हैं। और बाबा ऊपर पिकनिक रहता था सिया की छत पे, है ना। और बाबा के कदम चले, उन कदमों के पीछे मैं चलती, मैं एक सीढ़ी नहीं चल सकती, कैसे बाबा मेरे को अपनी शक्ति से चलाता है। तो बाबा दोनों पाइप पकड़ के चलती हूँ मैं, है। तो बस ऊंचे बाप की ऊंची ऊंची सीढ़ियां हमको ऊंचाई पे ले जा रहा है, सीढ़ी भी ऊंची ऊंची है, हमको ऊंचाई पे ले जा रहा है। और 4 धाम भी हमको ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, है ना। मम्मा का कमरा भी ऊपर से दिखाई पड़ता है। तो हमारा सब बहुत अच्छा है। किसी की अर्थी आती तो ऊपर से देखते हैं। और तो आंगन में कुछ प्रोग्राम होता है तो ऊपर से देखते हैं, ऊपर से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, नीचे तो भीड़ होती जा भी नहीं सकते। ऐसे बाबा ने मुझे घर भी अच्छा दिया और वर भी अच्छा दिया, है ना। तो बहुत ही लकी आत्मा है, शुरू से हमारा बहुत लक अच्छा है, क्योंकि भाग्य विधाता नहीं, हमारा भाग्य बहुत अच्छा बनाया है। भाग्य विधाता ही हमारा बन गया है। बाकी क्या चाहिए दुनिया में। लोग ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान हम पर कुर्बान है, हम भगवान पर कुर्बान है, हम बाबा पर कुर्बान है, बाबा हमारे पर कुर्बान है। तो देखो कितना बड़ा लक है ये हमारा, है। ऐसा लक तो किसी का नहीं होगा, क्योंकि मुझे ना दुनिया से बहुत ही वैराग था। मैं इतना मेरे को वैराग था, बस दुनिया में कहीं सुख नहीं है। तो मेरे पास एक सुखी जीवन किताब थी, उसमें था कि एक राजकुमार था, वो अपनी सेना सहित जंगल में गया। तो जंगल में गया तो वो उसकी सेना रुक गई। तो कहा रुक क्यों गए, कहा महाराज एक महात्मा जी समाधि लगा के बैठे हैं, रास्ता ही नहीं है जाने का। तो घोड़े से उतर करके महात्मा जी के सामने बैठ गए। तो जब बैठ गए तो महात्मा जी तो समाधि में थे। तो जब समाधि से उतरे तो उनको राजकुमार ने प्रणाम किया। तो प्रणाम करते तो देखा इनके पास तो कुछ साधन नहीं है, तो जंगल में रहते हैं। तो उन्होंने महात्मा जी को बोला, आप तो आपके पास कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, आप हमारे महलों में चलो, हम आपको सब प्रकार का सुख देंगे, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। ऐसे वो राजकुमार बोला। तो महात्मा जी ने बोला जो सुख मुझे यहाँ है ना, वो महलों में नहीं है। तो उसको हंसी आई, ये जंगल का रहने वाला है, ये क्या जाने महलों का सुख क्या होता है। तो उसकी हंसी को महात्मा समझ गया। तो उसने कहा कि तुम्हारी जन्म पत्री बता रही है कि तुम 7 दिन के अंदर मर जाएगा, और जितना तुमको महलों का सुख पाना है पा ले, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु होगी। तो महलों में चला गया। तो महलों में गया तो उसको तो महलों का सुख फीका लगने लगा। 7 दिन मैं मर जाऊंगा, मेरा तो सब छूट जाएगा, हम साथ में तो कुछ नहीं ले जाऊंगा, है। ऐसे मतलब उसके विचार चले। उसके सिर पे मौत ही मंडरा रही थी, बस मैं 7 दिन को तो मर जाऊंगा। तो उसको महलों का सुख भी फीका लगने लगा। तो सब 7 दिन पूरे हुए तो महात्मा जी के सामने हो गया। महात्मा जी ने कहा कि तूने महलों का सुख पा लिया। और महाराज मैं सुख क्या पाता, मेरे सिर में तो मौत ही मंडरा रही थी, मैं 7 दिन तो मर जाऊंगा, मेरे मेरे तो ये सब छूट जाएगा, साथ में तो कुछ नहीं जाने वाला। फिर उसने उसको ज्ञान दिया, देखो सच्चा सुख जो है वो भगवान की याद में है, वो महलों में नहीं है।
तो जो मुझे सच्चा सुख भगवान की याद में एकांत में मिलता है ना, वो पहले में नहीं मिलता है। भगवान को याद करने के लिए एकांत चाहिए। मैं यहाँ एकांत में बैठकर भगवान को याद करिए, वो सच्चा सुख है ना। वैसे कह करके मतलब वो कहानी भी इतनी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। छोटी छोटी कहानियां थी उसमें। सुखी जीवन किताब में एक था, एक घड़ी का कुसंग मौत के घाट को उतार देता। एक विषय के ऊपर थी। एक था, एक कहानी थी, हमारे मन का संकल्प दूसरे तक कैसे पहुंचता है। उस पर छोटी छोटी कहानियां तो बहुत अच्छी थी। मैं ऐसी ऐसी किताबें पढ़ती थी बचपन से। तो ऐसे ही मैं आगे बढ़ती गई और अभी हाँ? अच्छा कभी बता। अच्छा, तो ऐसे मैं करती रही। तो एक बार ना बाबा कानपुर में आए। तो कानपुर में हम दादी ने कन्याओं की पिकनिक रखी थी शाम को। तो पिकनिक रखी तो हम लोगों को बाबा से बैठे। तो दादी जो वीआईपी आते जाते थे बाबा से मिलाती गई। तो वो समय हो गया क्लास का। तो जब क्लास का समय हो गया तो बाबा को तो क्लास में जाना था। तो अभी हम लोगों को ऐसी प्लेट पकड़ा दी, बस हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, फीका फीका लगा। बाबा से मिलने आए तो हम लोग को पिकनिक करने आए तो बाबा से बात भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। और ऐसे ऐसे प्लेट पकड़ा दी हमको। ऐसे तो बाहर भी खा लेते थे, ऐसे बाबा के साथ पिकनिक का मजा नहीं आया हमको। फिर उसके बाद हम लोगों ने बाबा को रोक तो नहीं सकते थे, क्लास में जाना ही था, सभी आए हुए थे। तो मैंने फिर हम सब कन्याओं ने मीटिंग किया कि अभी क्या कैसे बाबा से मिलन मनाए हैं। तो बाबा का जो कमरा था, एक बेडरूम था, एक सिटिंग रूम थी। तो दोनों साथ ही साथ, वो बाउली ने अपना दिया हुआ था। तो वो जो है ना, हम सिटिंग रूम में सब बैठ गए और एक कन्या दरवाजे पर खड़ी है। जब बाबा क्लास करके आएगा तो बाबा और जो चुरंदर आ जाएगी और बाबा हमारा है। हम कुंडा बंद कर दिया, बाबा हमारा है और रात हमारी अभी। तो हम लोग एक एक सिटिंग रूम में सब बैठते थे। तो एक एक कन्या बाबा के पास जाती थी। तो बाबा ने अब मेरे से पूछा, बच्ची कोई आशा है? मैंने कहा बाबा मैंने दिल्ली नहीं देखी है। तो तुम मुझे कहीं ले नहीं जाते थे। मुझे कहीं ले नहीं जाते थे। मैंने कहा बाबा मैंने दिल्ली नहीं देखी। बाबा ने कहा बच्ची तेरी भी आज पूरी करूंगा। फिर बाबा ने बोला अच्छा दादी से पूछ लो, है दादी से छुट्टी ले लो। तो दादी के पास गई तो दादी ने कहा अभी तुम फूला नहीं जाना, बाद में जाना, अभी तुमको कुछ मजा नहीं आएगा। मैंने कहा बाबा के साथ मजा नहीं, बाकी कब आएगा मजा। मैंने कहा ठीक है, मेरे को जाना ही है, मेरे पास मेरे को अंदर समझ तो बाबा के साथ मुझे जाना ही है, कुछ भी हो जाए है। तो मैं दूसरे सेंटर पे हमारा रहती थी बाबा, तो दूसरे जगह था। तो मैंने कहा थोड़ा मैं अपनी तैयारी तो कर लूं, क्योंकि यहाँ काम करते सारा दिन बिजी रहते थे। और मैं वहाँ सेंटर पे गई अपना मैंने कहा थोड़ी तैयारी कर लूं। तैयारी करने गई तो इतने में फोन आया था कि मेजर साहब आ रहे हैं दिल्ली से, है ना। तो उनको सारा घर दिखाना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं जब थोड़ा ठीक, तो इतने दिन से सेंटर छोड़ा हुआ था, थोड़ा ठीक ठाक करने लगी। ठीक ठाक करके उसी में समझ आ गया उसकी रात बाबा को आना था, है। और मैं तो जल्दी जल्दी में उनको मतलब दिखाया और जल्दी जल्दी में तैयार हुई। और फिर जो मेरे हाथ में आया कुछ लिया लिए नहीं लिया, छोड़ बाबा के साथ जाना ही है, मिला मिला नहीं मिला छोड़ दिया उन्हें। तो मैं बाबा के पास फिर दादी का फोन आया कि अभी तुम फूला नहीं जाओ, बाद में जाना। मैंने कहा दादी मैं रिक्शा में बैठ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, है ना। तो मैं रिक्शा मंगाया भी नहीं था, मेरे को बस बाबा के साथ जाना, एक ही दिन लगी मुझे बाबा के साथ जाना ही है। तो फिर मैं रिक्शा मंगाया, जल्दी जल्दी चली आई, सीधा बाबा के कमरे गई। मैंने कहा बाबा मैं तैयार होके आ गई। तो बाबा ने कहा अच्छा। तो फिर उसी रात को उस समय ना पैसे की चिंता थी ना वो टिकट की, सब अपने भाई थे वो अपना सब बंद करते थे हमारा, है ना। बाबा के साथ आना है बस, मेरे को यही संकल्प था, बाबा के साथ आना है मेरे को। मैं बाबा के साथ ट्रेन में आई मैं। तो मेजर की कोठी में बाबा ठहरा हुआ था। तो मेजर की भी ना वो भी वंडरफुल कहानी है। तो उसका ना ट्रांसफर होने वाला था। उसने अपने बीवी बच्चों को लखनऊ छोड़ दिया और फिर उसका ट्रांसफर रुक गया, उसका बंगला खाली था। फिर उसने कहा क्यों ना मैं बाबा को बुलाओ। तो बाबा को बुलाया, बाबा उनकी मेजर कोठी में था, है ना। तो फिर बाबा के साथ में रहती थी मैं। और बाबा का मेरे को खाना बनाने के लिए दीदी ने दिया। तो पहले तो दीदी मेरे को रजौरी में भेज देती थी। फिर बाबा पूछता था बच्ची वो कहाँ गई है, तो बाबा वो रजौरी में है, मैंने उसको बुलाओ यहाँ। तो मेरे को बुलाया, मेरे को बाबा का खाना बनाने के लिए बोला।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो बहुत प्यार से बनाती, बाबा मेरे प्यार से स्वीकार करे। बाबा रोज मुझे गिट्टी भी खिलाता था, मुझे बहुत खाना तो बहुत अच्छा बनाती है तुम। तो मैंने बाबा वहाँ क्यों नहीं बनाती थी, मेरे को बाबा ने बोला वहाँ क्यों नहीं बनाती, मैंने वहाँ बनाने वाली थी ना, इसलिए मैं नहीं बनाती थी। तो ऐसे मेरे को बहुत ही अच्छा लगता था बाबा के पास जाना। बाबा को रोज मेरे को गिट्टी खिलाता था, बाबा के कमरे में कभी भी चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम बाबा के कमरे में कभी भी चले जाए, क्योंकि थोड़े लोग वहां रहते थे। फिर ऐसे करते करते तो शिव जयंती आई, तो शिव जयंती की तैयारियां हो रही थी, और सबका दिल्ली वाले जितने भी सेंटर थे उन सबका ब्रह्मा पूजन था बाबा के साथ में, तो सब सब्जियां भी आ गई और ब्रह्मा भोजन के लिए। और शिव जयंती रात को हम लोग 12 बजे सोते थे। इस सुदेश में ना जर्मन वाली ये भी वहीं रहती थी उस समय, बाबा के रूप में। तो हम लोग तो रात को 12 बजे हम लोग सोते थे, बाबा भी 12 बजे अपने कमरे में गया। तो रात को 12 बजे उसका फोन आता है मिलिट्री से, फोन करके अपने कमरे में गया, उसको खांसी होने लगी। तो कहा बाबा को बुलाओ, दादी थी एक, तो उसको बोला कि बाबा को बुलाओ। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बाबा भी कमरे में गया, पहली नींद में कैसे बाबा को जगाऊं। तो बार बार बोले बाबा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ। तो फिर बाबा को बुलाया, तो बाबा उसके कमरे में आए, और बाबा ने उसका सिर जो है ना अपनी गोदी में रखा, और बाबा को बोला बाबा मेरे गुनाह बख्शो, मैं जा रहा हूँ, मेरे गुनाह बख्शो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे 3 बार बाबा को बोला मेरे गुनाह बख्शो, मैं जा रहा हूँ। इतने में बाबा की गोदी में उसने पंछी उड़ गया। देखो कितना लकी आत्मा है, क्योंकि वो भी बहुत भक्ति करता था, भक्ति का फल बाबा ने उसको दिया, क्योंकि तीनों टाइम बाबा के साथ दिखा था, बहुत ही निर्माण चित्त था वो। और जब अपने कमरे में जाता था तो किचन से क्रॉस होके जाता था, तो मेरे को पूछता था कभी आपने खाना खाया, कभी दूध पिया, अपने सब मेरे से पूछता था। मैं थोड़ा शर्माती थी। तो कहते आप हमारे कमरे में आके देखो हम कितने कैसे भक्ति करते थे, कैसे पूजा करते थे। तो लेकिन मैं थोड़ी शर्माती नहीं जाती। एक दिन सब गए, दादी गई, सब गए, मैं भी उनके साथ गई है। तो मैंने देखा उनको भक्ति कितनी करते थे, तो भक्ति का फल भी बाबा ने दिया। देखो वंडर ये है, उसका कोई संबंधी सामने नहीं था ना। देखो बाबा बाबा को सामने रखा, तो सभी कहते थे शरीर छोड़े तो हम भी ऐसे छोड़े बाबा की गोदी में। तो लेकिन हर एक का पार्ट नहीं है, जिसका जो पार्ट होगा वही बजाएगा। तो ऐसे मतलब उसने छोटी छोटी तो सब जगह खबर, मिलिट्री में खबर कर दिया, मिलिट्री वाले सारे आ गए, उसकी बॉडी को लेके गए। तो फिर वहां पर उसका संस्कार, मतलब मिलिट्री वालों ने उसका संस्कार किया था, और बहुत उसको पूरी ड्रेस पहना करके बहुत धूमधाम से बैंड बाजों के साथ को लेके गए। तो बहुत ही वो भी लकी आत्मा थी। देखो बाबा तीनों टाइम बाबा के साथ खाना, बाबा की गोदी में शरीर छोड़ना, जैसे बाबा को बाबा बोलते थे मेरी यहाँ क्या सेवा है, तो बाबा नहीं बहुत बहुत सेवा। तो मिलिट्री वालों को 100 लोगों को ले आता था बाबा के पास में। तो बाबा बोलते थे देखो बच्चे, आपकी ड्यूटी है ना दुश्मन पर गोली चलाना, लेकिन गोली चलाते समय उस शिव परमात्मा को याद करके चलाना, तो आपकी गोली का निशाना भी ठीक लगेगा और आप पे ऊपर कोई पाप भी नहीं चढ़ेगा। ऐसे बाबा उनको समझाते थे, मिलिट्री वालों बाबा डायरेक्ट सुनाते थे। तो ऐसे उसने भी बहुत सेवा की मिलिट्री वालों की। तो देखो फिर बाबा ने फिर 12 दिनों में गुलजार दादी ने भोग लगाया उसका, वो सोल आती थी, बहुत ही निर्वांचित था। जैसे वो आती थी, वो आता था मेजर, तो पता पड़ जाता था, ऐसे वो हाथ जोड़ के सबसे मिलता था, है निर्माण होकर के। तो वैसे वो मिलता था सबसे, तब मालूम पड़ता था कि मेजर की सोल आई है। तो फिर बाबा ने उसका जन्म भी बताया। बाबा ने कहा कि उसका बाबा ने जन्म दिखाया, एक भगत है, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एक बच्चा चाहिए। तो ऐसे ही वो माँ में प्रवेश हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये बहुत ही लाड प्यार से पड़ेगा, गोल्डन स्पून से दूध पिएगा, है इतना लाडला होगा, तो गोल्डन स्पून से दूध पिएगा, बहुत लाड। तो एक ही बच्चा उसने भगवान से मांग के लिया। तो ऐसे बाबा ने फिर अंत में ये भी बताया कि अंत में मिलिट्री का राज होगा, मिलिट्री आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। अभी मिलिट्री का राज आने वाला ही है, आप देख रहे हैं ना, है समय कैसा चल रहा है। तो ऐसे ही ऐसे बाबा ने सब बताया है। अभी वो तो अभी काफी बड़ा वहाँ मिलिट्री का भी बड़ा होगा, क्योंकि बहुत मम्मा से भी उसने पहले से शरीर छोड़ा है। तो उस समय मिलिट्री में उसने जन्म लिया, मिलिट्री वालों ने उसका संस्कार किया, मिलिट्री में वो चला गया होगा। तो मिलिट्री का वहाँ बड़ा आदमी होगा, बड़ा
तो सबसे बड़ा, तो उसी की आज्ञा पर सारी मृत्यु चलेगी। तो ऐसे ऐसे बाबा ने सब राज बताए कैसे कैसे। तो देखो वो कितनी लकी आत्मा है। ऐसा तो किसी का लक नहीं है। जो बाबा की गोदी में सिर छोड़ा तो बाबा से छुट्टी लिया नींद से जगा करके। तो देखो उसका भक्ति का फल भगवान ने उसको दिया है ना। तो ये भी उसकी कहानी वंडरफुल है ना। मेरे को याद है, नहीं तो सबको सुना दूं मैं, ठीक है। दादी कुछ पुरुषार्थ के लिए बताइए कि अभी जो समय चल रहा है उसको सामने रखते हुए आपको क्या लगता है और हम बच्चों को कैसे पुरुषार्थ और तीव्र करना चाहिए। मेरे को तो अभी तो बाबा की मूलियां जो चल रही हैं, उस मूली को हम उसकी श्रीमत पर चल करके हम करते हैं। तो उसमें ही हम सारा कल्याण है, उसमें ही सब कुछ समाया हुआ है, ठीक है ना। हमको तो रात को नींद भी नहीं आती है, कब बाबा के पास पहुंचे। तो रात को, दिन को भी नींद नहीं आती है, रात को भी नींद नहीं आती है, बस बाबा की याद बनी रहती है। बस मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई। ऐसे ऐसे मैं अपने अंदर मुझे मतलब कोई थकावट की भी महसूस नहीं होती है। तो ऐसे में बाबा के साथ में, ऐसे दिन की रात भी जैसे बाबा के साथ हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं बाबा की। तो कितना बाबा मतलब पुरुषार्थ हमारा चलता है कि बाबा के साथ में, बाबा को कहते हैं मेरे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना ही जो है वो हमारे स्थिति भी अच्छी रहेगी। और साथ में हम अपने अभी घर में चलना है, अभी बाबा के पास पहुंचना है। बाबा तो हर मुरली में सुनाता ही है, वो तो प्रैक्टिकल में आप सुनते ही हैं। क्योंकि बाबा जो कहता है अगर वो हम कर लेते हैं, उसी समय कर लेते हैं, तो उनको अंदर धारणा होती है। अभी भी बाबा के मुरली में था ना कि जिस समय प्रभु के महावाक्य निकलते हैं, उस समय अगर हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो अंदर अंदर ग्रहण होते हैं। अगर नहीं तो महावाक्य को बाहर होके होके सुनते हैं तो वो माया का परछाया पड़ जाता है, ग्रहण नहीं होता, माया का ग्रहण लग जाता है। तो इसी तरह से अपने को बहुत ही ध्यान रखना है, पुरुषार्थ करना है। जितना हम अपना ध्यान रखेंगे, उतना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, उतना हमारा भी कल्याण है, दूसरी आत्मा का भी कल्याण है। तो इसी तरह से बाबा हमारे से पुरुषार्थ तो कराएगा जबरदस्त। बाबा कहते हैं सदा, और तो देखो क्या सुनाता है, खुशियों के झूले में झूलो, है बाबा का अतीन्द्रिय सुख, बाबा के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, अपार सुख है बाबा के साथ। ऐसे बाबा के बाबा के भाव में के झूले में झूलो, बाबा की गोदी के झूले में झूलो। बाबा तो कितने झूले दिखाता है, कितने झूले में झूलाता है हमको, इतना झूले में झूलो, आप भी झूलो, हम भी झूले। बाबा कहते हैं खुश रहो, खुशी बांटो, हम भी खुश रहे, दूसरे भी खुश रहे। क्या हमारा नाम वैसे जन्म पत्रिका जानकी है। मेरा नाम पूरा कैसे रखा, मेरी ताई ने रखा। मेरे को उठाती थी ना, बहुत हल्की थी वजन में, और बहुत ही हल्की थी और हंसती रहती थी। कहती ये तो फूल की तरह खिली हुई है, तो मेरा नाम फूला रख दिया। तो मुझे भी इस नाम का नशा है कि ये फूल भगवान पर फिदा हुआ, किसी पर नहीं फिदा हुआ है। और खुशी खुशी रहती है। और अभी तो मेरी मतलब मतलब इतनी नहीं हंसती, गले में तो चेचक में निकली थी, बड़ी चेचक निकली थी। उसमें भी मुझे वरदान मिला था, मैं अपने आप हंसती थी, कोई हंसे ना हंसे अपने आप हंसती थी, मुझे ऐसा वरदान मिला था। तो ऐसे मैं सदा ही खुश रहती थी। मुझे कोई भी नहीं, अभी बाबा कहता है कुछ भी शरीर भी छूट जाए ना, खुशी नहीं जाए। तो अपना इतना ध्यान रखना है कि हम जितना हम खुश रहेंगे, दूसरे को खुशी बांटेंगे तो हमको खुश मिलेगा, दूसरे को सुख देंगे तो हमको भी सुख मिलेगा। तो जितना जितना हम करेंगे उतना उतना हमको प्राप्ति होती जाएगी, ठीक है। और जो बाबा कहते हैं उस पर हम चलेंगे, उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ है, हमारा भी और दूसरों का भी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक दो लाइन गीत की सुनाती हूँ। संगम में लेके अवतार मेरा प्यारा शिव आ गया, छाई है खुशियां पार मेरा प्यारा शिव आ गया, नस नस में आई बहार मेरा प्यारा शिव आ गया। सबकी नस नस में बाहर आ गई। हाँ जी दादी। हाँ जी। ऐसे बाबा के गीत गाते चलो, खुशी में नाचते रहो, ठीक है। अच्छा, अभी छुट्टी ले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी का, जो हमें इतनी अपने अनुभवों से सराहा। एक होता है अनुभवों को थोड़ा सा एज इट इज सुनाना, और एज इट इज सुनाना ही हमें सुनने वाले को भी अनुभवी बना देता है। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था।
और दादी जी ने भी बहुत अच्छे से हम सभी को लाभान्वित किया अपने अनुभव सुनाकर। आज हम हमारा क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और दादी जी से भी अनुमति लेते हैं और हाँ, आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अभी देखते हैं आगे और हम ऐसे ही अनुभवी रत्नों से हो सकता है कि आपके सामने लाए और आपको लाभान्वित करते रहे, है ना? बाबा बाबा ही करते रहे। ओम शांति, शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।